अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर बनकर तैयार हो चुका है। और आज था हमारा ईद की चांद रात का दिन, जो बहुत ही काम करने का दिन था, क्योंकि सुबह ईद थी और हमें अपने घर को तैयार करना था बिल्कुल ईद के लिए। गेस्ट भी आने थे, काम बहुत था, इसलिए हम चारों के चारों जल्दी जल्दी अपने घर को डेकोरेट करने लग जाते हैं। तो मैं सबसे पहले किचन के सामान को जमाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम मुझे किचन से ही था। और चांद रात पर अक्सा के हाथों पर मेहंदी लगाकर उसकी बड़ी अप्पी ने उसको अपने हाथों से खाना भी खिला दिया था। और अब उसे हमने साइड में बिठा दिया था कि तुम रेस्ट करो और हम अब घर का काम फिनिश कर लेते हैं। और मैंने भी स्किन केयर शुरू कर दिया, क्योंकि सुबह ईद थी और 3-4 दिन से इतना बिजी होने की वजह से मेरी स्किन काफ़ी रफ हो गई थी। और अब अपने हाथों में मेहंदी लगाकर मेरी अक्सा बेटी भी सो गई थी। और अभी इस घर में थोड़ा वुडन वर्क भी बाकी था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि कोई बात नहीं, उसे हम रहते रहते करवा लेंगे। इसीलिए मचान पर वुडन वर्क के पल्ले नहीं लगे थे और अब थी किचन के मचान पर पर्दे टांगने की जिम्मेदारी। तो हस्बैंड जी की हेल्प के बिना ये काम हो नहीं सकता था, इसलिए हम दोनों लग जाते हैं इस काम में, ताकि जल्द से जल्द पर्दे लगे और हमारा काम कंप्लीट हो। और जल्दी ही मैं अपना काम कंप्लीट करके नीचे उतर जाती हूँ। और इतने में मुझे याद आता है कि अभी राशन की बोरी भी खोलनी है, क्योंकि हस्बैंड जी दिन में लेकर आए थे और मुझे वक्त ना मिलने की वजह से वो ऐसे ही रखा हुआ था और मैं उसे खोलने के लिए बैठ जाती हूँ। और फिर मैं जल्दी जल्दी से उस सामान को भी जहाँ मुझे रखना होता है मैं रख देती हूँ। और फिर मुझे याद आता है कि दिन में हमारे 2 पार्सल आए थे, अभी हमें उन्हें भी इनबॉक्स करना था। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड जी को दिखाती हूँ, देखो ये 2 पार्सल मैंने बुक किए थे जो अब आ चुके हैं। और मैं उन्हें इनबॉक्स करने के लिए बैठ जाती हूँ। हस्बैंड जी पूछते हैं दिखाओ क्या बुक किया है तुमने। और जैसे ही मैंने अपना पार्सल इनबॉक्स किया तो उसमें से एक ट्री निकलता है, जो देखने में बहुत छोटा था। मुझे देखकर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरा मूड ऑफ हो जाता है। फिर मैं अपना दूसरा पार्सल खोलती हूँ, जो काफ़ी बड़ा था देखने में और मुझे बहुत ही पसंद आता है और मैं खुश हो जाती हूँ। और अब रात का 1 बज चुका था, तो मैं हस्बैंड जी से कहती हूँ कि आप इसको अभी चिपका दीजिए, क्योंकि सुबह को टाइम नहीं मिलेगा, सुबह ईद है। तो मेरे हस्बैंड जी भी इसको चिपकाने के लिए रेडी हो जाते हैं और हस्बैंड जी भी अपने काम को पूरा करने में जल्दी जल्दी लग जाते हैं। और फाइनली वो अपने एक वॉलपेपर के काम को तो पूरा कर लेते हैं और फिर दिखाते हैं फाइनल लुक, बताओ कैसा लग रहा है। तो माशाल्लाह ये लगकर बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरे बच्चों को भी ये वॉलपेपर बहुत ही अच्छा लग रहा था और हम सब मिलकर इसको लाइक कर देते हैं। और अब थी दूसरे वॉलपेपर को खोलने की तैयारी। तो फाइनली अब हम सोच रहे थे कि इस वॉलपेपर को कहाँ लगाया जाए। टाइम भी काफ़ी हो चुका था, क्योंकि उस वॉलपेपर को लगाने में भी काफ़ी वक्त लग गया था। मैं हस्बैंड जी से कहती हूँ कि इसको किचन हॉल में लगा देते हैं, ये वहीं पर बहुत अच्छा लगेगा। तो रात काफ़ी हो चुकी है, वो भी अपने काम करने में लग जाते हैं। और अब हम सब बैठकर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि काम कर कर हम सब थक चुके थे। तो यहाँ देखिए बड़ी बेटी ने तरबूजों के पीसेज इतने बड़े बड़े कर दिए थे कि वो हमारे मुंह में आ ही नहीं रहे थे। और अक्सा को देखिए, अक्सा नींद पूरी करके उठ गई थी और तरबूजों को खाने लगी, लेकिन तरबूज का साइज इतना बड़ा था कि उसके मुंह में फिक्स नहीं आ रहा था। जागते जागते ही सुबह हो गई थी। हमारा डेकोरेशन का काम भी पूरा हो चुका था। ये ट्री लगने के बाद दीवार पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरी अक्सा भी तैयार हो चुकी थी और उसकी फ्रेंडें भी अक्सा से मिलने आ रही थी और सभी को ये इतनी अच्छी लग रही थी कि वो बोली कि मम्मा हम सबको यहीं पर फ़ोटो क्लिक करवाने हैं। तो सारी फ्रेंडों ने वहीं पर रील बनाई और फ़ोटो क्लिक करवाए। तो माशाल्लाह ये ट्री भी लगने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अब मैंने ईद का खाना भी तैयार कर लिया था, तो मैंने खाने में शीर खोरमा और कस्टर्ड और दही फुल्की बनाया था। तो अक्सा की सारी फ्रेंडें रेडी होकर आई और सभी ने खूब खाया और ईद को खूब इंजॉय किया। अब हस्बैंड जी भी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे और हम सब घर के कामों को निपटा कर रेडी होने लगे। तो फाइनली मैंने भी रेडी होकर अपने कुछ फ़ोटो क्लिक किए। और अब अक्सा मुझसे कहने लगी मम्मा देखो मेरी मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। तो माशाल्लाह अक्सा की मेहंदी का कलर बहुत ही प्यारा आया था। तो आज मुझे बहन के यहाँ भी जाना था और मैं रेडी होकर अपनी बहन के यहाँ पर जाने लगी। तो आपको मेरा ये चांद रात और ईद का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।